हेलो स्टूडेंट्स, आई एम संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसएन बॉक्स। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो रहने वाली है क्यू एंड ए की, यानी कि जो आपके री एग्जाम 2022 से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके मैं जवाब आज आपको दूंगा। यानी कि जो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते हैं वीडियोस में, जो भी आपके क्वेश्चन रहते हैं आप कमेंट करते हैं, तो उनको मैंने वहाँ पर क्वेश्चंस को लिया है और मैंने आज की इस वीडियो को बनाया है। तो मैं आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के क्वेश्चंस को मैं आंसर करूंगा और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके मैं जवाब दूंगा। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और उन सभी के मैं जवाब दूंगा। तो आप वीडियो के एंड तक देखें और आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ईशा चौहान जी का, और वो पूछ रही हैं कि भैया मेरी 3 में री है। तो देखिए, अगर आपकी 3 में री है तो 3 में री यानी कि आपकी 3 पेपर में री है या फिर 3 सब्जेक्ट में। अगर आपकी 3 पेपर में री है तो आप री एग्जाम में एलिजिबल होंगी सकती हैं, लेकिन आपकी 3 सब्जेक्ट में री है, अगर आप 3 सब्जेक्ट में फेल हैं तो शायद आपको यूनिवर्सिटी मौका ना दे री एग्जाम का, लेकिन आप यूनिवर्सिटी के डिसीजन का वेट कर सकती हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये अगला क्वेश्चन है उपदेश कुमार जी का, और ये पूछ रहे हैं सर री एग्जाम फीस कितना लगता है, प्लीज रिप्लाई। तो देखिए, जो री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम की जो फीस रहने वाली है वो लगभग 1100 रुपये रहेगी। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है वो पूछ रही हैं प्रतिभा सिंह, अगर केमिस्ट्री में 50 नंबर होते हैं तो केमिस्ट्री का री एग्जाम देना पड़ता है क्या। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आपके 50 मार्क्स हैं केमिस्ट्री में और आपको केमिस्ट्री में पास होने के लिए आपको तीनों पेपर में 53 मार्क्स चाहिए होते हैं और आपको मिनिमम 3 मार्क्स का ग्रेस मिल जाता है। अगर आपके 3 मार्क्स कम है तो आपके 50 मार्क्स हैं, यानी कि आपके 3 मार्क्स कम है तो आप री एग्जाम दे सकती हैं। और वैसे तो आप पास हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप री एग्जाम देना चाहें तो री एग्जाम दे सकती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इट्स अंकुश 15 का। ये कह रहे हैं भाई ये बताओ कि अगर हमने री एग्जाम दे दिया है तो उसके बाद हमें भी थर्ड ईयर वालों के साथ ही एग्जाम देने होंगे, थर्ड ईयर के, या हमारे अलग से होंगे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, आपका कहने का मतलब है कि अगर आप सेकंड ईयर में फेल हैं और आप सेकंड ईयर का री एग्जाम देंगे और री एग्जाम क्लियर करने के बाद में जो आपके थर्ड ईयर के जो एग्जाम होंगे वो थर्ड ईयर के साथ होंगे या फिर अलग से। तो देखिए, जो स्टूडेंट्स पास हो गए हैं इस बार सेकंड ईयर में, जब उनके थर्ड ईयर के एग्जाम होंगे उसी के साथ ही आपके थर्ड ईयर के एग्जाम होंगे, अलग से नहीं होंगे। ठीक है ना, एक साथ ही एग्जाम होंगे थर्ड ईयर वालों के। और अगला क्वेश्चन है ऋतिक राणा जी का, ये पूछ रहे हैं भाई ये बताओ इस बार कंफर्म है ना कि री एग्जाम कराएंगे। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि री एग्जाम आपके फाइनल ईयर वालों के साथ होंगे, कंफर्म बता दो भाई। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस बार री एग्जाम होगा। ऐसा नहीं होगा कि इस बार यूनिवर्सिटी री एग्जाम ना कराए। आपका इस बार री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम 100% होगा। ये बात अपने मन से निकाल दीजिए कि इस बार री एग्जाम नहीं होगा, 100% यूनिवर्सिटी आपके री एग्जाम कराएगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है रोनू ठाकुर जी का, ये पूछ रहे हैं सर मेरी जूलॉजी में 50 है, केमिस्ट्री में 47 है, तो मुझे जूलॉजी में 3 नंबर का ग्रेस मिलेगा। तो देखिए, बिल्कुल आपको जूलॉजी में 3 नंबर का ग्रेस मिल जाएगा, क्योंकि जूलॉजी में पास होने के लिए तीनों पेपर में 53 मार्क्स चाहिए होते हैं और आपके 50 हैं, तो आपको जूलॉजी में मिल जाएगा। लेकिन आप केमिस्ट्री और जूलॉजी दोनों में री एग्जाम देना, और केमिस्ट्री में आपको 53 मार्क्स चाहिए तो आपको 53 मार्क्स लाने होंगे, लेकिन आप री एग्जाम दोनों में देना, जूलॉजी और केमिस्ट्री में, और आपके मार्क्स नहीं इंक्रीज होते हैं जूलॉजी में तो आपको पास कर दिया जाएगा 3 नंबर का ग्रेस देकर, लेकिन आपको केमिस्ट्री में पास होना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है लर्न विद शॉर्ट ड्यूरेशन का, और ये पूछ रहे हैं और मेन एग्जाम कब होंगे बीएससी थर्ड ईयर वालों के, और रिटन की तैयारी करें ऑब्जेक्टिव की। तो देखिए, जो बीएससी थर्ड ईयर के जो एग्जाम होने वाले हैं, यानी कि चाहे बीएससी थर्ड ईयर हो, चाहे बीकॉम थर्ड ईयर हो, चाहे बीए थर्ड ईयर हो, या फिर आपके पीजी के सेकेंड ईयर के मेन एग्जाम्स हों, ठीक है ना, इनके एनुअल एग्जाम्स होंगे और इनके एग्जाम जो होंगे वो लास्ट मार्च में या फिर अप्रैल में कंडक्ट कराए जा सकते हैं। और जैसा कि इस बार जो पैटर्न रहा था सेशन 2022 में, वही पैटर्न रह सकता है, यानी कि आपको जैसे कि पीजी में तो सारे पेपर सब्जेक्टिव ही थे और यूजी में कुछ पेपर ओएमआर थे और कुछ सब्जेक्टिव थे, तो उसी प्रकार से पैटर्न रह सकता है। तो आपके जो एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा वो ओएमआर और डिस्क्रिप्टिव दोनों रह सकता है, ठीक है ना, जैसे कि सेशन 2022 में रहा था। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है सुमित पाल जी का, ये पूछ रहे हैं सर एक सब्जेक्ट के एक पेपर में ही
में एग्जाम देना होगा या फिर 3 पेपर देने होंगे, प्लीज़ बता दीजिए ताकि हम तैयारी कर लें। कन्फ्यूजन है कि 3 पेपर पढ़ें या कोई एक, पता नहीं, डाउट क्लियर करें। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आपकी किसी भी सब्जेक्ट में बैक है, तो देखिए ऐसा नहीं होता है कि एक सब्जेक्ट के 2 या 3 पेपर होते हैं तो सभी का हम री एग्ज़ाम दें, ऐसा नहीं होता है। आप चाहें तो किसी भी एक पेपर का री एग्जाम दे सकते हैं जिसमें आप फेल हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हैं तो उस सब्जेक्ट के दोनों या तीनों पेपर का आपको री एग्जाम देना पड़े, ऐसा नहीं होता है। आप जिस पेपर में फेल हैं उसमें आप री एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ई बिजनेस क्लब का। ये पूछ रहे हैं, मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में पास हूँ और थर्ड ईयर में एडमिशन ले चुका हूँ, लेकिन मैं इंप्रूवमेंट देना चाहता हूँ, तो मैं इंप्रूवमेंट दे सकता हूँ क्या? तो देखिए मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। तो देखिए एडमिशन हो जाता है तो देखिए एडमिशन के बाद ही इंप्रूवमेंट देते हैं, क्योंकि इंप्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स तो पास होते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है शिवा सिंह जी का। ये पूछ रहे हैं, भाई जो फर्स्ट ईयर में प्रमोट हुए थे और सेकंड ईयर में फेल हो गए हैं, वो री एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं री एग्जाम। अगर आप फर्स्ट ईयर में प्रमोट हुए थे और सेकंड ईयर में आप फेल हो गए हैं तो सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है वो है अमित कुमार जी का। ये पूछ रहे हैं, सर मैं बीएससी सेकंड ईयर में 4 सब्जेक्ट में फेल हूँ, तो मैं क्या करूँ? और ये कह रहे हैं कि केमिस्ट्री के सेकेंड और फिजिक्स के सेकेंड और मैथ के फर्स्ट और सेकेंड, तो प्लीज़ हेल्प मी। तो देखिए मैं आपको बता दूं, आप 4 पेपर में यहाँ पर फेल हैं, तो शायद आपको री एग्जाम का मौका नहीं मिले, क्योंकि आप तीनों सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। लेकिन आप यूनिवर्सिटी के डिसीजन का वेट कर लीजिए कि आपको वो कितने पेपर में री एग्जाम का चांस देती है, ठीक है, आप वेट कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है शेयर इन्फॉर्मेशन का। ये पूछ रहे हैं, मैं बीए सेकेंड ईयर में हिस्ट्री के पेपर में फेल हूँ, जिसका फर्स्ट पेपर थ्योरेटिकल हुआ था और सेकेंड ओएमआर, तो री एग्जाम में पैटर्न क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर मिलाकर थ्योरेटिकल प्लस ओएमआर होगा, या दोनों मिलाकर थ्योरेटिकल, या दोनों मिलाकर ओएमआर, या दोनों अलग अलग होंगे? देखिए अच्छा क्वेश्चन है इनका। ये पूछना चाह रहे हैं कि री एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो देखिए री एग्जाम के पैटर्न के बारे में बता दूं किस प्रकार से रहने वाला है। तो देखिए मेन एग्जाम में क्या था यूजी में कि कुछ पेपर सब्जेक्टिव थे और कुछ पेपर ओएमआर थे। तो यूजी में ऐसा ही रहेगा, जैसा कि मेन एग्जाम में पैटर्न था वैसे ही री एग्जाम में पैटर्न रहेगा, यानी कि जो पेपर आपका ओएमआर था वो ओएमआर आएगा और जो पेपर आपका रिटन था वो रिटन आएगा। और ओएमआर का जो पैटर्न था वो था 100 में से आपको 50 क्वेश्चन करने थे और वही आपको री एग्जाम में करने होंगे। और जो पेपर आपका रिटन था उसमें आपको 10 में से 4 क्वेश्चन करने थे, वही आपको पैटर्न री एग्जाम में रहेगा। और पीजी में क्या था, पीजी में मेन एग्जाम में सारे पेपर रिटन थे, तो आपको री एग्जाम में भी सारे पेपर रिटर्न ही मिलेंगे और आपको 10 में से 4 क्वेश्चन करने होंगे। तो अभी तक तो यही पैटर्न है री एग्जाम का, अगर बदलेगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है यश सैनी जी का, जो कि सभी का ये क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सभी के मन में यही क्वेश्चन है। और ये पूछ रहे हैं यश सैनी कि री एग्जाम फॉर्म डेट कब आएगी सर? तो देखिए जो री एग्जाम के फॉर्म जो आएंगे, मैं आपको बता दूं कि जो आपके री एग्जाम के फॉर्म है वो लास्ट दिसंबर में आ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, या लास्ट दिसंबर में आएंगे या फिर जनवरी में आएंगे, ठीक है ना। तो सभी स्टूडेंट्स अपने री एग्जाम की तैयारी करते रहें और मैं आशा करता हूं कि सभी के ये कॉमन क्वेश्चन होंगे और मैंने आप सभी के क्वेश्चन को यहाँ पर रिप्लाई किया है। और अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है या फिर किसी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन यूनिक रह गया है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच।